गुड आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। कैसे लाइफ में छोटी छोटी चीजें आपको नई दिशा दे देती हैं, कैसी छोटी छोटी रेमेडीज वैसे ही काम करती हैं जैसे बारिश में अम्ब्रेला। आप बारिश तो नहीं रोक सकते लेकिन छतरी लेकर काम पे जरूर जा सकते हैं। इसी तरीके से ये रेमेडीज, ये जो सोल्यूशंस आपको दिए जाते हैं काम करते हैं। बस पूरे विश्वास के साथ इनको कीजिए। आज किन बातों पर बात करेंगे, नजर डालते हैं। जीवन को खुशहाल बनाने और मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए हफ्ते के 7 दिन किसकी करें पूजा। आपकी शादी के योग नहीं बन रहे हैं, पार्वती जी के खास मंत्र आपके घर में भी गुंजवाएंगे शहनाई। कुंडली में ग्रहों की चाल क्या कर रही है आपको परेशान, तो योग और प्राणायाम से अपने ग्रहों को सुधारें। घर की छोटी छोटी चीजें आपको बना सकती हैं बेहद खूबसूरत। अपनी ही राशि के हिसाब से अपने कल को जाने भी और बेहतर भी बनाएं। पहले फीमेल्स सिर पर घूंघट क्यों रखती थी, मेल्स पगड़ी क्यों पहनते थे। अभी भी धर्म स्थान पर जब लोग जाते हैं तो सिर क्यों ढक कर जाते हैं। क्या ये कोई साइकोलॉजिकल रीजन है या इसके पीछे भी कोई साइंटिफिक राज है, आपको बताऊंगी इस बारे में। लेकिन इससे पहले 7 दिन किसकी करे पूजा, ये जानते हैं। वीक की 7 डेज आप दिन के हिसाब से किसकी पूजा करें ताकि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स खत्म हो। हर दिन आपको पता हो कि अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है। तो चलिए मैं आपको ये जानकारी देती हूँ। रविवार, जिसको इंग्लिश में सन डे कहा जाता है, सन को पूरी तरह से सिंबलाइज करते हुए ये दिन, इस दिन की एनर्जी सूर्य ग्रह से मिलती हुई है। तो इस दिन आप सूर्य देव की पूजा करें। आपको ओम सूर्याय नमः बोलते हुए सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहिए। आप सोचेंगे हम ये क्यों करें। ऐसा करने से आपको अपनी डिजीजेस से छुटकारा मिलेगा। इसी तरीके से मंडे, जो कि मून को रिप्रेजेंट करता है और मून तो शिव जी के सिर पर होता है, तो इस दिन आप शिव जी की, लक्ष्मी जी की पूजा करें। शिवलिंग पर आप जल चढ़ा सकते हैं। इससे आपके घर में सुख शांति बढ़ेगी और लक्ष्मी जी को रेड फ्लावर्स ऑफर कर सकते हैं। साथ ही में ब्राह्मण जो पुरोहित होते हैं, जो पूजा करते हैं, किसी भी धर्म में करें, उनकी वाइफ के साथ उनको खाना खिलाएं या उनको आप कुछ फ्रूट दे सकते हैं। इससे आपकी मैरिड लाइफ, आपकी वाइफ के साथ आपके रिलेशनशिप या वाइफ के हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप बेटर होंगी। ट्यूसडे, मंगलवार, मंगल ग्रह यानी कि हनुमान जी की पूजा आपको करनी चाहिए। पर इस दिन आप काली माँ की पूजा भी कर सकते हैं। आप हनुमान जी को ट्यूसडे को सिंदूर चढ़ाएं, इससे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होंगी। हनुमान जी बेसिकली की हनुमान जी की पूजा आपको करनी चाहिए, पर इस दिन आप काली माँ की पूजा भी कर सकते हैं। आप हनुमान जी को ट्यूसडे को सिंदूर चढ़ाएं, इससे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। हनुमान जी बेसिकली किस चीज को सिंबलाइज करते हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए हनुमान जी इस चीज के प्रतीक हैं। तो आपकी जो भी इम्पॉसिबल डिजायर हो, उसके लिए आप हनुमान जी को ट्यूसडे को सिंदूर चढ़ाएं। और माँ काली की पूजा करने के लिए आप उनका मंत्र क्रीम की 1 माला का जाप करें। ब्लैक उड़द, मूंग और अरहर की दाल से बना खाना आप किसी जरूरतमंद को या ब्राह्मणों को खिलाएं। इससे आपकी सारी बीमारियां ठीक होंगी। वेंसडे को आपको क्या करना चाहिए, वेंसडे को आपको गणेश जी और विष्णु जी को याद करना चाहिए, पूजना चाहिए। गणपति जी को 5 मोतीचूर के लड्डू ऑफर करें। इससे आपके काम में जो मुश्किलें आ रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, वो खत्म होंगी। और विष्णु जी को दही के साथ साथ अन्न ऑफर करें। इससे आपको अगर चाइल्ड नहीं हो रहा है तो इसकी संभावनाएं बढ़ेंगी। थर्सडे को भी आपको विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। विष्णु जी को कपड़े और खीर चढ़ानी चाहिए। अपने हिसाब से आप सिर्फ थोड़ी सी खीर भी चढ़ा सकते हैं। इससे आपकी लॉन्ग लाइफ होगी। कोई लंबी प्रॉब्लम, बीमारी अगर घर में है तो वो भी खत्म होगी। फ्राइडे को आपको दुर्गा माँ की पूजा करनी चाहिए। दुर्गा माँ को घी और गुड़ चढ़ाना चाहिए। साथ ही जरूरतमंद लोगों को या आपके धर्म स्थान पे जो भी लोग होते हैं उनको अन्नदान करें। इससे आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे। शुक्रवार, फ्राइडे यानी कि शुक्र ग्रह, वीनस आपकी लाइफ में लग्जरीज लाता है। आप फ्राइडे को पूछ कर देखिए दुर्गा माँ को और अपने फाइनेंसेस में फर्क देखिए। शुक्र यानी कि शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता हुआ है शुक्रवार।
फ्राइडे को अगर आप ये काम करते हैं तो कुछ ही समय में देखिएगा कि आपको कितने फाइनेंशियल गेन्स होते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं, शनिवार शनिदेव का दिन है। इस दिन शनिदेव को तिल का तेल चढ़ाएं, जरूरतमंद लोगों को दान करें। आप अपने पूजा स्थान पे जो लोग पूजा करते हैं उनको तिल से मिला हुआ कोई खाना खिलाएं। इससे आपको अचानक जो कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, कोई ऑब्स्टिकल है, कोई भी अचानक जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। चलिए आप ही की राशि की बात करते हैं। देखते हैं कल हम ऐसा क्या स्पेशल करें कि हमारा दिन भी स्पेशल हो जाए। मैं आपको बताने वाली हूं, पर इससे पहले सिर क्यों ढककर चलते हैं लोग, सिर ढकने के पीछे क्या लॉजिक है, ये लॉजिक की आज बात करते हैं। शास्त्रों के हिसाब से सिर क्यों ढककर रखना चाहिए? सबसे पहले तो सिर ढकना सम्मान यानी कि रिस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। सिर, आपकी पूरी बॉडी में सिर सबसे सेंसिटिव स्थान होता है। सहस्त्रकार चक्र यानी कि आपका क्राउन चक्र सिर के बीच में यहाँ पर स्थित होता है। मौसम जब चेंज होता है या ब्रह्म मुहूर्त में बुरा असर आपके ऊपर अगर होता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर नेगेटिविटी आप पर प्रभाव डालती है तो सबसे पहले आपका क्राउन चक्र ब्लॉक करती है। तभी किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपका सिर दर्द होता है। तो जब भी आप बहुत ओपन जगह पर जाते हैं, ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पर लोग अपनी नेगेटिविटी छोड़कर जाते हैं या अपनी प्रॉब्लम्स छोड़कर जाते हैं, जैसे मंदिरों में, गुरुद्वारों में लोग आते हैं ना प्रार्थना करने के लिए कि मेरी ये परेशानी है, ये दूर हो, तो उस जगह की एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि लोग अपनी परेशानी वहीं छोड़ जाते हैं। और अगर आप बिना सिर ढके जाते हैं तो आप जाकर वो परेशानी लेकर आ जाते हैं, क्योंकि आपका ये जो चक्र है, ये जो पार्ट है, ये सबसे सेंसिटिव होता है। तभी आपने देखा है कि छोटा बेबी जब होता है तो उसका ये जो हिस्सा है ये कितना सॉफ्ट होता है। इसको बचा कर रखते हैं, इसको नरिश करते हैं, धीरे धीरे ये स्ट्रांग होता जाता है। उसके बावजूद भी ये पार्ट, ये चक्र बहुत सेंसिटिव है। तो जब आप बाहर जाते हैं, खुले सिर जाते हैं या ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा है, तो ये जब नेगेटिव वाइब्रेशंस आपके सिर पर अटैक करती हैं तो आपको सिर दर्द, गुस्सा, इरिटेशन, ये क्वालिटीज दे देती हैं। अब इसके लिए एक और हेल्थ बेनिफिट भी है। जब आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जो थोड़ी अनहाइजीनिक है, तो आपके बालों में जो बैक्टीरिया है, जो आसपास के गंदे बैक्टीरियाज हैं, वो जल्दी फंस जाते हैं, चिपक जाते हैं, क्योंकि बालों में मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है। आपके बाल तभी कभी कभी किसी ऐसी जगह पर खड़े हो जाते हैं क्योंकि उनमें मैग्नेटिक चीजें, मैग्नेटिक तत्व ज्यादा होते हैं। इसीलिए कीटाणु चिपक जाते हैं, आपके सिर से एंटर करते हैं, आपकी तबीयत खराब कर देते हैं। जब सिर ढकते हैं तो उससे कान भी ढके रहते हैं, जिससे ठंडी और गर्म हवा कानों में नहीं जाती है और आपकी बॉडी फिट रहती है। आपके ईयर्स भी सेंसिटिव, क्योंकि बहुत सेंसिटिव हैं, वो परफेक्ट रहते हैं। सिर ढकने से लोग पहले जो थे उनके बाल झड़ते नहीं थे, वो गंजे नहीं होते थे, क्योंकि बालों में गंदे हम ये बोल सकते हैं जर्म्स नहीं चिपकते थे, डैंड्रफ से बचाव होता था, कीटाणु नहीं आते थे, स्कैल्प खराब नहीं होता था। तो बहुत सारे साइंटिफिक और स्पिरिचुअल रीजंस थे सिर ढकने के। अगर शादी नहीं हो रही है तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे शादी हो जाए। आपको बताऊंगी ये कैसे संभव है, पर इससे पहले आपकी राशि की बात। मेष राशि वाले लोग अपनी पॉकेट में या पर्स में छोटी सी रेड कोम रख लें। वापसी में इसको किसी चौराहे पर रखाएं। ऐसा होने पर सारी नेगेटिविटी दिन की खत्म हो जाएगी। लकी टाइम मॉर्निंग 8:35 AM। वृश्चिक राशि वाले लोग पानी में हनी मिलाकर पिएं, लेकिन खाली पेट पीना है। आपका वीनस और मार्स स्ट्रांग होगा, आपको गुड न्यूज मिलेगी। लकी टाइम मॉर्निंग 7 AM। अगर आप जेमिनाई हैं, मिथुन राशि के हैं, तो ट्रैवल अवॉइड करें, नहीं तो इमोशनल इम्बैलेंस हो सकता है। मून आपके लिए फेवरेबल काम नहीं करेगा। लकी टाइम इवनिंग 5:33 PM। और कर्क राशि के लोग आटे की बॉल्स बनाकर चिड़िया को खिलाएं। आप रोटी की बॉल्स भी बना सकती हैं, और भी अच्छा है अगर आप मीठी रोटी की बॉल्स बनाती हैं। इससे आपकी लाइफ में जैसे जैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम आएगी उसका सोल्यूशन साथ में आएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 6:33 AM। अगर आप ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं,
तो आपको पता है कि ऑफिस में कितनी पॉलिटिक्स होती है। मैं आपको बताऊंगी कि आप इस पॉलिटिक्स का शिकार कैसे ना बने, ये सीक्रेट बताऊंगी। पर इससे पहले अगर शादी नहीं हो रही है तो इस बारे में बात करते हैं। शादी की रुकावट दूर करने के लिए मंडे को नहाकर येलो कलर के कपड़े पहने, पार्वती जी का ध्यान करते हुए ह्रीम मंत्र का जाप करें। इसके बाद गायत्री मंत्र की एक माला का जाप करें। आपकी शादी में जो रुकावटें हो रही हैं ना, ये दूर हो जाएंगी। आप तो जानते ही हैं कि पार्वती माँ ने कितने तप किए शिव जी को पाने के लिए, तो जब भी शादी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो उनको वो जल्दी सॉल्व करा देती हैं। अल्फाबेट्स आपको कितनी सारी चीजें बताते हैं, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैंने भी पहले नहीं सोचा था, पर जैसे जैसे पता चल रहा है वैसे वैसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पर इससे पहले ये जो ऑफिस में पॉलिटिक्स का आप शिकार हो जाते हैं ना, इसको हम रोक सकते हैं। जानते हैं कैसे? चलिए बताती हूँ। ऑफिस में काम करते वक्त अगर आप पॉलिटिक्स के शिकार हो रहे हैं तो दरवाजे या खिड़की की ओर पीठ करके ना बैठें। ऐसा करने पर आप चुगलियों का शिकार बन सकते हैं और आपकी अपनी बॉस और स्टाफ के साथ या कुलीग्स के साथ अनबन बनी रह सकती है। इसी तरीके से साउथ वेस्ट में बैठें। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो अपनी टेबल के यहाँ पे कंपास रखें। टेबल में कंपास रखेंगे। अगर आपका छोटा सा डेस्क है, नहीं बैठ सकते साउथ वेस्ट में, कोई बात नहीं। टेबल के सेंटर में कंपास रखें। कंपास जहाँ साउथ वेस्ट पॉइंट करे, टेबल पर उतने ही हिस्से में अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डाल दीजिए। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऑफिस में बैठते समय, काम करते समय अगर आपका फेस ईस्ट फेसिंग होगा, अगर आप टेढ़े बैठते हैं मगर ईस्ट की तरफ चेहरा कर लेते हैं तो आपको एप्रिसिएशन मिलेगी, और नॉर्थ की तरफ बैठते हैं तो फाइनेंशियल गेन्स होंगे। इसी तरीके से अपने केबिन का साउथ वेस्ट जो कॉर्नर है वो कभी भी खाली ना रहने दें। अगर आपका केबिन नहीं है तो टेबल का कभी साउथ वेस्ट कॉर्नर खाली ना रहने दें। यहाँ कोई फाइल्स, कोई चीज, अपनी फोटोग्राफ कुछ ना कुछ जरूर रखें। जहाँ आप बैठते हैं उसके पीछे की दीवार पर पर्वत या कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग का पोस्टर लगाएं। हम अपने पीछे स्टेबिलिटी चाहते हैं और पहाड़ स्टेबिलिटी का काम करते हैं, और अपने आगे की जगह को खुला रखें ताकि आपके अंदर विजन की क्लैरिटी हो। बात करते हैं स्पेशल अल्फाबेट की, आपके नाम की बात करते हैं। आज आपको ऐसे लोगों के बारे में बताती हूँ जिनका नेम ए से, आई से, जे से, क्यू से या वाई से स्टार्ट होता है। ऐसे लोग बहुत हिम्मत वाले होते हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के होते हैं। पैसे, पावर और हाई स्टेटस के लिए ये लोग मेहनत करते हैं। और जिन लोगों का नाम बी, के, आर से होता है, ये लोग इमोशनल होते हैं। पेशेंस हम ये कहेंगे कि इनमें बहुत ज्यादा होता है। दूसरों का साथ निभाते हैं। दूसरों की बात इनके दिल को जल्दी छू जाती है। अब जिन लोगों का नाम सी, जी, एल या एस से होता है, ऐसे लोग क्रिएटिव, आर्टिस्टिक होते हैं। दूसरों की क्रिएटिव एबिलिटीज पहचानने में माहिर होते हैं, पर कभी कभी सेल्फिश भी हो जाते हैं। जिनका नाम डी, एम या टी से स्टार्ट होता है, ये लोग ध्यान से काम करने वाले होते हैं। इनको बिजनेस में तरक्की मिलती ही है क्योंकि ये धीरे धीरे अपने काम पे लगे रहते हैं। जिनका नाम ई, एच, एन और एक्स से स्टार्ट होता है, ये लोग लॉ, समाज सेवा और सेल्स में इनको सक्सेस जल्दी मिल जाती है। और जिनका नाम यू, वी, डब्ल्यू से शुरू होता है, ये लोग काम के प्रति पूरे जिम्मेदार होते हैं, मदद करने वाले होते हैं। जिनका नाम शुरू होता है ओ और जेड से, ऐसे लोग शांत नेचर के होते हैं, भीड़ भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं करते। एक कॉमन अल्फाबेट की बात करते हैं पी और एक अनकॉमन अल्फाबेट एफ। तो अगर आपका नाम पी या एफ से शुरू होता है तो आप काम में पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, पर कभी कभी जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हैं। अपनी आदत को सुधारें। तो देखिए हर अल्फाबेट में कितना बड़ा राज छुपा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी ला रही हूँ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अपनी पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए आप क्या खास कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। पर इससे पहले
हम बात करते हैं 4 राशियों की। सिंह राशि के लोग किसी छोटी बच्ची को गिफ्ट दें। ऐसा करने पर मरकरी स्ट्रांग होगा। आपकी इंटेलिजेंस का फायदा आपको मिलेगा। लकी टाइम नाइट 10:38 PM। कन्या राशि के लोग अपने पास ग्रीन कलर का कोई हैंकरचीफ, कोई पेपर रखें, उस पर अपनी विश लिख लें और किसी धर्म स्थान में डाल दें। आपकी वो विश जरूर पूरी होगी। आपका लकी टाइम है इवनिंग 5:57 PM। तुला राशि के लोग गायत्री मंत्र का जाप करें, लेकिन चंदन या फिर रुद्राक्ष की माला से ही करें और देखिए कि आपकी हेल्थ कितनी परफेक्ट रहती है। लकी टाइम इवनिंग 7:49 PM। और वृश्चिक राशि के लोग सिर पर तेल लगाएं, सिर पर चंदन या फिर रुद्राक्ष की माला से ही करें और देखिए कि आपकी हेल्थ कितनी परफेक्ट रहती है। लकी टाइम इवनिंग 7:49 PM। और वृश्चिक राशि के लोग सिर पर तेल लगाएं, सिर पर तेल लगाते हैं, अगर तिल का तेल मिक्स कर लगाते हैं तो शनिदेव आपकी रुकावटों को दूर करेंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 8:48 AM। आज की स्पेशल ब्यूटी टिप्स कौन सी है ये जानते हैं, पर इससे पहले आप पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं और इससे फायदा क्या होता है, क्यों लोग पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं, ये बताती हूँ। जब भी आप लाइफ में पॉजिटिव होते हैं आप हल्का महसूस करते हैं, ऐसे जैसे कोई उड़ रहा हो, और जब आप नेगेटिव होते हैं तो आप भारी, हैवी, ड्राउजी ऐसे हो जाते हैं। हर समय पॉजिटिव रहने के लिए आपको बोलना चाहिए माई लाइफ इज मीनिंगफुल, यानी कि मेरा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। बस इस मंत्र को रोज 11 बार बोलें और अपनी लाइफ में कुछ ही दिनों में जबरदस्त चेंज महसूस करें। लास्ट की 4 राशियों की बात आपसे करूंगी। उनके दिन को भी तो हमने ही अच्छा करना है। जानेंगे वो लोग क्या स्पेशल करें, पर इससे पहले आज की स्पेशल ब्यूटी टिप्स। रिंकल्स को दूर करने के लिए, चाहे आप मेल हो या फीमेल, 5 आलमंड्स का तेल यानी कि आधा चम्मच बादाम का तेल लें। रोज रात में बादाम के तेल को अगर आप अपने फेस पर लगाकर मसाज करते हैं और आंखों के नीचे करते हैं तो डार्क सर्कल्स भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा सबसे आसान है और सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज ये है कि आप दिन की शुरुआत 2 गिलास पानी से करें। एक तो इससे वजन कम होगा, स्किन ग्लो करेगी और आप हेल्दी एंड फिट रहेंगे। और अगर आप पानी में 3 पत्ते तुलसी के रात भर रखकर फिर पीते हैं तो इससे आपका माइंड शार्प होगा, आपकी जिंदगी में हर चीज की संभावना बनेगी। आपने हरड़ का नाम तो सुना ही होगा, इसके फायदे कितने हैं और इजीली आयुर्वेदिक शॉप्स में मिल जाती है। इसे ले आइए, इसके फायदे सुन के आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले 4 राशियों की बात। धनु राशि के लोग अपनी बेडशीट पर येलो कलर के फ्लावर्स या येलो कलर की बेडशीट बिछाएं, आपकी लव लाइफ रोमांटिक रहेगी। लकी टाइम आफ्टरनून 2:31 PM। मकर राशि के लोग कैप्रिकॉर्न बड़े भाई बहन की बात माने, नहीं तो उनकी फोटो रखकर ही काम पे चले जाएं, काम बन जाएंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 8:33 AM। कुंभ राशि के लोग एक्वेरियंस, पेरेंट्स के साथ बैठकर खाना खाएं, नहीं तो पेरेंट्स का कोई कपड़ा, कोई हैंकरचीफ, कोई सॉक्स अपने बैग में डालकर साथ ले जाएं। आपको अचानक काम बनते हुए दिखेंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 9:45 AM। मीन राशि के लोग पानी में गुड़ का भूरा मिलाकर सूर्यदेव को जल दे, लेकिन पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए, पौधे में जाना चाहिए। बस ये कर ले, अथॉरिटी मिलेगी आपको और रिस्पेक्ट भी। लकी टाइम 2:07 PM। हरड़ कौन सी जादुई चीज है आपको बताऊंगी, पर इससे पहले मुझसे बात करने का तरीका जानिए। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी नोट कीजिए, familyguru@itvnetwork.com। बस करना क्या है, परेशानियां लिखिए, सुझाव लिखिए, क्या जानना चाहते हैं, क्या शो पे लेकर आऊं, ये सारी बातें मुझे लिख दीजिए। मुझे इंतजार रहता है आपके सुझावों का। शिल्पा जानना चाहती हैं कि शादी नहीं हो रही है और लव मैरिज करनी है, तो उसके लिए क्या उपाय है। चलिए शिल्पा से बात करते हैं। शिल्पा, लव मैरिज में अगर आपके पेरेंट्स प्रॉब्लम कर रहे हैं, लड़के के पेरेंट्स प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो उनकी फोटोग्राफ नॉर्थ वेस्ट में लगा लें और साउथ वेस्ट में अपनी और उस लड़के की फोटो लगा लें, आपका काम बन जाएगा। हरड़ की जादुई फायदे क्या हैं, चलिए जानते हैं। आप
वॉमिटिंग्स के लिए अगर होती है किसी को बहुत ज्यादा अचानक, तो क्या करें? थोड़ी सी हरड़ को पीस लें। इस चूर्ण को 1 चुटकी शहद में मिलाकर आप इसको लिक करें। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो क्या करें? थोड़ी सी हरड़, 1 लौंग, 1 गिलास पानी में उबालकर एक काढ़ा बनाएं। इसको ठंडा होकर छान लें और फिर इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक लगाकर पिएं। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या आपके पर्स में पैसे नहीं टिकते? तो आपको बताऊंगी आपके लिए कौन सा कलर का पर्स लकी है ताकि पैसे टिके। और मोरपंख आपको कितना फायदा पहुंचा सकता है ये भी बताऊंगी। ढेर सारी बातें कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।